अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूज़ ट्रेडिंग के बारे में, आईपीसी इश्यूज के बारे में और कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। जो लोग माय फॉरेक्स फंड में काम करते रहे हैं, अब वो फंड इंडेक्स पे आना चाह रहे हैं, तो वो कुछ उनके क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग आंसर करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि जो नेगेटिव रिव्यूज चल रहे हैं कि आईपी के इशू आ रहे हैं, तो उनको हमने डिस्कस करना है कि वो र्यूमर्स पे यकीन ना करें, बल्कि अंडरस्टैंड करें कंपनी के रूल्स, उनकी पॉलिसीज, और कैसे अगर उनका आईपी इशू बनता भी है तो कैसे उनको रिजॉल्व करना है। कंपनी कहती है कि हमने कोई भी किसी का भी पे आउट नहीं रोका आज तक आईपी के इशू की वजह से। एक आध केस है जिसमें एक बंदे से हमने उनसे पूछा कि आप हमें स्क्रीनशॉट दे दें, प्रूफ दे दें, तो प्रूफ नहीं दे सका। तो उन्होंने फिर इंटरव्यू कंडक्ट किया, तो पता चला कि उस बंदे को कुछ भी ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता, तो वो फंड मैनेज करवा रहा था। तो इस हवाले से हम अभी क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। जुबैर मेरे साथ हैं। जुबैर, आप क्वेश्चन पूछें जो आपके माइंड में है। अस्सलामुअलैकुम। तो मैंने कुछ हाँ। क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए जो कि हमारे ग्रुप में पूछे जा रहे थे बहुत ज़्यादा। तो उनमें से एक सवाल ये है जो कि मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा सर साहब से कि एक कुछ लोगों ने ज़्यादातर ये पूछ रखा है कि मैं अपने ऑफिस के कंप्यूटर से ट्रेड करता हूँ और छुट्टी के बाद घर आकर अपने पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप से ट्रेड करता हूँ और मोबाइल पे भी ट्रेड करता हूँ। तो क्या, क्योंकि मेरा इशू आईपी भी चेंज हो रहा है और उसके अलावा डिवाइस भी चेंज हो रही है, तो क्या मुझे या उस जो भी इस तरह से ट्रेड कर रहा है उससे इशू आएगा कि नहीं आएगा आईपी चेंज का की वजह से अकाउंट ब्लॉकेज का। अच्छा, यानी कि इफ समवन इज यूजिंग अकाउंट फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है, and then come back to home and trades on another internet or device, तो what will happen? यानी कि अगर बंदा एक ऑफिस में यूज करता है और इंटरनेट, कोई डिफरेंट इंटरनेट यूज कर रहा है, और फिर वहां से घर आता है और घर आके किसी और इंटरनेट पे या किसी और डिवाइस पे ट्रेड करता है, तो ऐसे केस में हमारा कोई इशू होगा कि नहीं होगा? तो हमने कंपनी से इस बारे में बात की, तो कंपनी कहा कि इशू नहीं होगा। अगर हमें इशू होता भी है तो वो हमें स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दे कि ये मेरे ऑफिस का इंटरनेट है, ये इसका आईपी है, और ये मेरे घर का इंटरनेट है, इसका आईपी है, और ये मेरी डिवाइस जो मैं ऑफिस में यूज़ कर रहा हूँ उसका मैक एड्रेस है, ये आईएमई नंबर है। इसको आप मसला हल कर देंगे। अगर कंपनी आपके स्क्रीनशॉट सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो ये कर सकती हैं, चेक करने के लिए कि आप फंड मैनेज तो नहीं करवा रहे, तो वो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू ले लेंगी। बेसिकली ये सारी जो चीज़ें हैं, ये फंड मैनेजमेंट को रोकने के लिए हैं। बहुत से लोग अपना फंड मैनेज करवाते हैं, तो फंड मैनेज भी ट्रेड कर रहा होता है और वो भी साथ साथ लॉगिन कर रहे होते हैं, तो सेम टाइम पे दो डिफरेंट लोकेशन से जब अकाउंट एक्सेस होता है, तो कंपनी के पास सिस्टम लगे होते हैं, वो खुद ही पॉपअप करते हैं कि ये अकाउंट दो डिफरेंट लोकेशन, और ये लोकेशन काफ़ी दूर दूर से होती हैं। लाइक अगर एक ट्रेडर है जो लॉगिन कर रहा है, वो रावलपिंडी से कर रहा है, दूसरा कराची से कर रहा है, तो सेम टाइम पे दो डिफरेंट लोकेशन पे एक बंदा नहीं हो सकता, तो वो इसका मतलब है कि दो डिफरेंट बंदे उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो ये चांसेस फंड मैनेजमेंट के होते हैं। तो आईपी का डिफरेंस आ सकता है, अगर जैसे हम लोग कहते हैं मोबाइल का जो आईपी डायनेमिक होता है, तो वो इतना दूर नहीं होता, वो नज़दीक ही होता है। इवन देन गलती अगर आ जाए, तो आप अगर स्क्रीनशॉट देकर वीडियो भेजकर उनको प्रूफ दे सकते हैं, तो वो आपका मसला हल कर देंगे। अगर वो भी नहीं होता, तो वो एक छोटा सा इंटरव्यू ले लेंगे आपका, ताकि चेक कर सकें कि आप खुद ट्रेड कर रहे हैं। जी जुबैर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड ये इसी तरह का ही है कि मैं अपने मोबाइल के नेटवर्क के कनेक्शन पे ट्रेड करता हूँ क्योंकि मोबाइल का आईपी डायनामिक होता है। मतलब ये कि हर लॉगिन पे चेंज हो जाता है, तो क्या इस वजह से भी मेरे अकाउंट को भी प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं, हमारे फॉरेक्स फंड में भी ये इशू नहीं आता। मोबाइल का डेफिनेटली आईपी डायनेमिक होता है, तो वो उसी एरिया के ही आईपीज आ रहे होते हैं। अगर आप देखें तो जो कंपनीज के पास एक सर्कल बना आता है कि ये बंदा इस एरिया से ऑपरेट कर रहा है, तो उसका जो है वो डेफिनेटली आईपी के लास्ट से डिजिट्स वेरी कर रहे होते हैं, लेकिन वो एरिया वही होता है देखा जाए तो उससे इशू नहीं बनेगा। इवन अगर समटाइम, जैसे अभी पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि सर्विस इशू आ रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है, तो हमारा कभी आईपी रावलपिंडी का आ रहा होता है, कभी मियाँ वाली का आ रहा होता है, कभी डिफरेंट सिटीज का आ रहा होता है, तो उस पर भी इशू नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के पास आईपी के अलावा और भी इंफॉर्मेशन जा रही है, जिससे उनको कंफर्म हो जाता है कि ये बंदा जो है वो खुद ऑपरेट कर रहा है या किसी से ऑपरेट करवा रहा है, मल्टीपल डिवाइसेस से एक्सेस मिल रही है। तो इससे इशू नहीं होगा। अगर होगा भी तो आप उनको बता देंगे। लाइक समटाइम लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं
वीपीएन सर्वर यूज करते हैं टेलीग्राम यूज करने के लिए, कोई चीज़ और एक्सेस करने के लिए। इवन देन अगर आपका आईपी वेरी कर रहा है, फर्ज किया मैं यूज कर रहा हूँ राउलपिंडी का आईपी पे, और साथ ही मैंने वीपीएन यूज किया तो मेरा आईपी कहीं और का चला गया, किसी और जगह का, तो मैं उनको बता सकता हूँ कि मैंने ये वीपीएन यूज किया था टेलीग्राम एक्सेस करने के लिए, तो उसकी भी मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा, तो वो मेरा मुझे अकाउंट का मसला मेरा हल कर देंगे। एज सच किसी का इशू अभी तक नहीं आया, सिर्फ एक केस बताया मैंने आपको आया था, वो भी वो बंदा प्रूव नहीं कर सका, ना ही वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर सका, तो वो क्लियर केस था फंड मैनेजमेंट का। जी जुबैर। चलें, तो एक ये सवाल है, सेम तरह के ही सवाल है, क्योंकि एक बंदे ने ये पूछा हुआ है, काफी सारे ज्यादा इस तरह के सवाल होंगे कि मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप गाइड करें कि मैं किस तरह अपने ठोस तरीके से ट्रेडिंग कर सकता हूँ। देखिए अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली उनका जो आईपी है वो वेरी कर रहा होगा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, लेकिन उनकी डिवाइस जो है ना वो सेम रहेगी। ठीक है, तो अगर वो इशू बनता भी है तो वो अपने जनरल से जाकर स्क्रीनशॉट भेज दें कि मैंने ही एक्सेस किया था अकाउंट पहले, लेकिन मैं पहले कराची में था, अब मैं रावलपिंडी आ गया हूँ, अब रावलपिंडी का आ रहा है, लेकिन उनके पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन जा रही होती है, डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन जा रही होती है, तो उसमें अपने वरी नहीं करना, कोई कोई मसला नहीं है। आपने बस बताना है कि मैंने अपना जनरल की पिक्चर भेज देनी है, तो कि मैं पहले कराची में था, तो उनके पास सारी एक्सेस आ रही होती है। जनरल में मेंशन भी हो रहा होता है कि पहले आईपी कराची का था और इस डिवाइस से ऑपरेट हुआ था, और अब वो रावलपिंडी में और इस डिवाइस से ऑपरेट हुआ है, तो वो ऐसा मसला नहीं होगा। तो आपने टेंशन लेनी नहीं, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी क्रिएट की गई है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ऐसा इशू नहीं है, अगर ऐसा इशू होता तो सारे के सारे अकाउंट्स में आ रहा होता, राइट। ये चंद लोग हैं जिन्होंने वही अकाउंट बेचने वाली काम शुरू किए हुए हैं, वही फंड मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से माय फॉरेक्स फंड को भी पाकिस्तान में काम स्टॉप करना पड़ा। जी जुबैर। चलें, अगला सवाल ये है कि ये अलाउड है या नहीं है इसमें, ये अलाउड है, फंडेड नेक्स्ट। ये अलाउड है, जैसे माय फॉरेक्स फंड में अलाउड था। और कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपने देखना कि वो ये जो हैं वो MT4 के लूप होल्स को यूज़ ना करें। लाइक रिवर्स आर्बिट्राज ट्रेडिंग उन्होंने मेंशन किया, वेबसाइट पे हेज आर्बिट्राज ट्रेडिंग मेंशन किया कि वो अलाउड नहीं है, लेटेंसी आर्बिट्राज ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, टिक स्कैल्पिंग अलाउड नहीं है, और इसी तरह कुछ इस तरह की है जिसमें आप अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट्स पे कॉपी ट्रेड करें, वो अलाउड नहीं है। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग है यूजिंग रोबोट या मैनुअली भी होती है, यूज ऑफ एमुलेटर्स, ये चीज़ें जो है ना ये अलाउड नहीं है। यानी कि कुछ चीज़ें जो कि लूप होल को यूज़ करती हैं उनको वो अलाउड नहीं है, बाकी जो आपकी स्ट्रेटजीज हैं कोई भी टेक्निकल मेथड पे या जो भी फंडामेंटल पे, वो अलाउड है। चलें, एक और सवाल है कि आपने फंडेड नेक्स्ट पर काम करने का फैसला थोड़ी देर से क्यों किया, कुछ अर्सा आपने वेट किया है? देखें, फंडेड नेक्स्ट नई कंपनी है, और मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम दिया जाए ताकि ये हमारे सामने आए कि ये किस तरह काम कर रही हैं और पे आउट्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। इश्यूज इनके शुरू में इश्यूज आए थे, मुझे याद है कि इनके ग्रुप में काफ़ी मसले आए थे, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छी तरह मैनेज किया। तो मैनेज किया, फिर मैंने देखा लोगों के जो रिव्यूज़ देखे मैंने, तो रिव्यूज़ काफ़ी बेहतर हो गए थे। फिर मैंने इनके नेगेटिव रिव्यूज़ देखे, तो वहाँ पर न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से, स्लिपेज के हवाले से, जैसे कि बाकी माई फॉरेक्स में भी था, तो इस तरह के इश्यूज आए हुए थे। जबकि पे आउट के हवाले से कि किसी को विड्रॉ नहीं मिला, इस तरह के इश्यूज नहीं आए। रिसेंटली हमारे एक दोस्त ही हैं, हमारे मेरे स्टूडेंट ही हैं, कमरान अब्बासी, उनका भी इशू आया था। तो उनको रूल की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि इनका रूल है कि न्यूज़ के ऊपर आपकी ट्रेड क्लोज नहीं होनी चाहिए 2 मिनट पहले न्यूज़ से, 2 मिनट बाद। ट्रेड आपने न्यूज़ के टाइम पे लगाई है या पहले लगाई है, डजेंट मैटर, वो क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो अब इनकी बात भी राइट थी कि मैंने SL लगाया हुआ था, TP लगाया हुआ था, अब TP हिट हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो देखें, हमने कंपनी के रूल्स को फॉलो करना है, हम रूल्स नहीं बना सकते, कंपनी रूल्स बनाती है, वो चाहे हमें अच्छे लगे या बुरे लगे, हमें उनको फॉलो करना है। जब मैंने कमरान के बात समझाई तो उनको समझ आ गई कि हाँ, कि बिल्कुल ये होना नहीं चाहिए, लेकिन कंपनी का रूल है तो हमें उनको रूल को फॉलो करना है। तो कंपनी ने उनको उनका पे आउट जो बनता था $3000 का, वो भी दे दिया है। तो वो उनको अब समझ आ गई है। तो देखें, जो भी रूल्स हैं कंपनी के, हमें उनको अबाइड करना है। हमने ये नहीं कहना गलत है, हमारे मुताबिक गलत हो सकता है, लेकिन कंपनी ने रूल बनाया हुआ है, तो हमने कंपनी के अकाउंट चलाने हैं, तो हमें उनको फॉलो करना जरूरी है। तो मेन चीज़ ये है कि जो नेगेटिव रिव्यूज यहाँ पे आए हुए हैं वो
उनकी अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से वायलेशन हुई हैं, और उन वायलेशन को लेके वो गुस्से में आके वो नेगेटिव रिव्यूज दे रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी ने ये नहीं लिखा हुआ कि इनको पे आउट नहीं मिला। ठीक है, तो पे आउट अगर कोई कंपनी देती है, इसका मतलब उसने काम करना है। अगर उसने काम नहीं करना, वो कभी पे आउट नहीं देगी। तो अभी कमरान ने भी पोस्ट लगाई है ग्रुप में, हमारे ग्रुप में पोस्ट लगाई है कि उन्होंने पे आउट दे दिया है, और जो एक रूल की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वायलेशन हुई है। अभी कंपनी ये कर रही है कि टाइम बीइंग कुछ टाइम के लिए प्रमोशन दिया है कि टेस्टिंग के तौर पे टेस्ट किया जाए कि न्यूज़ को अलाउ करना बेनिफिशियल है या नहीं है। तो अभी यह है कि जो अकाउंट्स न्यू लिए जाएंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए, उन पे न्यूज़ की वजह से वायलेशन नहीं होगी। यानी किसी ने अगर न्यूज़ पे ट्रेड लगाई है, या पहले से लगी हुई थी और क्लोज हो गई है, तो पहले वायलेशन हो रही थी, अब वायलेशन नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि न्यूज़ पे आप ट्रेडिंग करें, प्रॉफिट बनाएंगे तो प्रॉफिट काउंट नहीं होगा, लॉस हो गया तो लॉस काउंट हो जाएगा, सिर्फ ये वायलेशन नहीं होगी। तो गलती से भी, जैसे माई फॉरेक्स फंड में न्यूज़ का रूल नहीं था, तो वो लोग उसी माइंड से इधर आते हैं और आके न्यूज़ पे ट्रेड करते हैं, और पता लगता है कि न्यूज़ पे ट्रेड करने से वायलेशन हो गई है। और कुछ लोग समझते हैं मैं न्यूज़ पे ट्रेड नहीं की, मेरी पुरानी लगी हुई थी, वो वायलेशन नहीं करवाएगी। वो भी वायलेशन करवा सकती है अगर वो न्यूज़ के वो 4 मिनट के अंदर अंदर 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद के अंदर क्लोज हो जाती है। तो वो उन्होंने फॉर टाइम बीइंग उन्होंने जो वे उसको उसको हटा दिया है, और अब ये है कि आपकी वायलेशन नहीं होगी। लेकिन एक बार याद रखें, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लॉस अगर होगा वो, और उस न्यूज़ की वजह से तो लॉस लॉस काउंट होगा। तो बेहतर यही है कि आप न्यूज़ टाइम पे ट्रेड को अवॉइड करें। जी जुबैर। चलें, और उसके अलावा डिस्काउंट के बारे में बता रही जो हमारे ग्रुप में दी जा रही है। अभी दिसंबर में इन्होंने डिस्काउंट दिया था, तो डिस्काउंट हमने बढ़ाकर 20% कर दिया। जो डिस्काउंट वहाँ से आ रहा था हमने उसको भी ऐड करके, ताकि हमारे क्लाइंट्स मैक्सिमम जो है वो डिस्काउंट पे अकाउंट लेकर, फिर देखें 20% डिस्काउंट आपने ले लिया, बाकी पेमेंट कंपनी ले ली, हमारे पास कुछ नहीं आता। ठीक है, और हम आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह कंपनी पाकिस्तान में चलती रहें, क्योंकि हम ट्रेडिंग से पैसा बनाते हैं। आपने देखा होगा माई फॉरेक्स फंड ने कितने लोगों की जिंदगी बदली हैं। तो माई फॉरेक्स फंड के बंद होने से कितने लोगों का काम बंद हुआ है, कितने लोग जो है ना वो बड़े परेशान बैठे हुए थे। तो हम चाहते हैं फंडेड कंपनीज पाकिस्तान में काम करती रहें, ताकि लोगों की जिंदगी बदलती रहें। बहुत से लोगों ने बेतहाशा पैसा बनाया है, उन्होंने अपनी जो एक उनकी जो ख्वाहिश थी गाड़ी की, घर की, वो अचीव किया उन्होंने। तो फंडेड नेक्स्ट भी पाकिस्तान में काम करती रहेगी, तो लोगों को बेनिफिट होता रहेगा। तो दूसरा साजिद साहब, आप गाइड कर दें कि इसके ऊपर फंडेड नेक्स्ट के पास जो ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि इसको पकड़ लेता है हैज वगैरह को, और दूसरा ये जो अकाउंट मैनेजमेंट है, तो इसके बारे में बता दें जरा लोगों को। देखिए, माई फॉरेक्स फंड भी जो है वो उनके पास भी सिस्टम बाद में आ गया था, और जिसकी वजह से फिर उन्होंने काम रोका भी। और लेकिन उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का एफटीएमओ के पास है या फंड इंडेक्स के पास है। तो इनके पास ना हर चीज़ आपकी जा रही होती है, आप बड़ी कोशिश करेंगे चीज़ें हाइड करने की, लेकिन इनके पास चीज़ें जा रही होती हैं, लेकिन ये डिस्क्लोज नहीं करते। डिस्क्लोज करेंगे तो फिर आप लोग कोई और चीज़ ढूंढ लेंगे। जो जो जिन्होंने इस तरह के लूप यूज़ करने होते हैं, वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। तो वो कुछ चीज़ें अपने पास रखते हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन पकड़ पकड़ लेते हैं, उन्हीं चीज़ों को यूज़ कर पकड़ लेते हैं वो। तो इनके पास सिस्टम लगे हुए हैं जो कि हेजिंग को पकड़ लेते हैं, जो कि डिफरेंट अकाउंट हेजिंग की जा रही हो, या कोई फंड मैनेज करवा रहा है, तो वो भी ये पकड़ लेते हैं। बेसिकली बहुत से लोग माय फॉरेक्स फंड के साथ भी ये कर रहे थे कि वो फंड मैनेज भी कर रहे थे, और अकाउंट सेल भी कर, लाइव अकाउंट सेल भी कर रहे थे। तो ये लोग भी चाहते हैं कि ये चीज़ें रोकी जाएं, हैचिंग ना हो, अकाउंट मैनेजमेंट ना हो, लाइव अकाउंट सेल ना किए जाएं। तो इसको इनको बचाने के लिए इन्होंने जिस तरह सिस्टम एफटीएमओ के पास है, इस तरह सिस्टम के पास भी, जिसकी वजह से लोगों को जो लोग माई फॉरेक्स फंड में नहीं पकड़े जा रहे थे, वो यहाँ पकड़े जा रहे हैं। जो लूप होल का यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं ऐसे लूप होल्स को, तो उनको फिर जब परेशानी होती है, जब उनको उनको वायलेशन होती है, तो फिर वो नेगेटिविटी फैलाते हैं ग्रुप के अंदर। बाकी अभी हम लोग इसको चेक कर रहे हैं, अभी मैंने भी इसको ज्वाइन किया है। हम देखेंगे, जैसे माई फॉरेक्स फंड ने कभी भी, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हुआ हो कि हमारे साथ ज्यादती की हो, किसी तरह भी वायलेशन। लास्ट टाइम एक ट्रेड थी किसी क्लाइंट की, वो स्प्रेड की वजह से क्लोज हो गई नेगेटिव में, लेकिन सर टीपी हीट बाद में होना था, तो उन्होंने इसका लॉस भी वापस किया और प्रॉफिट भी दिया। तो कंपनी ज्यादती नहीं करती,
ये हम लोगों की गलतियां होती हैं जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, हमारी रूल्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जिसकी वजह से फिर हम ये वायलेशन करवाते हैं, फिर हम गुस्से में फिर उनसे बदले देते हैं नेगेटिव रिव्यूज देकर। जी। अच्छा साजिद साहब, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कामरान अब्बासी साहब वाले केस में? क्योंकि आपने सारे केस को डील किया, तो 100 नेक्स्ट की स्कोर टीम जो है उसका रवैया आप कैसा देखिए, लगा है पहले आपको? जब मेरे पास जब मैंने काम स्टार्ट किया तो बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किए कि ये कंपनी अच्छी नहीं है तो काम ना करें। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि अचानक मैंने काम स्टार्ट किया तो उसकी नेगेटिविटी स्प्रेड हो गई, फैल गई। तो मैंने फिर कंपनी से उन सारे केसेस को डिस्कस किया। तो कंपनी ने मुझे वन बाय वन सारे केसेस का बताया कि सर ये वाला केस इस तरह है और ये रूल है हमारा, तो ये बंदे की वायलेशन बनती है। कमरान तो मेरा अपना स्टूडेंट है, तो जब मैंने उसकी बात की उन्होंने बताया सर ये हमारा रूल है। फिर मैंने जुबैर आपसे भी कंफर्म करवाया, बाकी ने कंफर्म कराया, और मैंने खुद भी रूल पढ़ा, तो मुझे पता लगा कि वाकई ये रूल है। सिर्फ ये है कि कमरान की भी ये अंडरस्टैंडिंग रूल की नहीं थी, जिसकी वजह से वायलेशन हुई। लेकिन उसको लग रहा था कि ये पे आउट भी नहीं देंगे, स्कैम करने वाले हैं, लेकिन इन्होंने पे आउट दिया। और फिर मैंने भी डिस्कशन की कमरान के साथ। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आईपीसी इश्यूज के बारे में जो एक बातें फैलाई जा रही हैं, तो ये न्यूज़ के बारे में फैलाई जा रही हैं, तो ये सारी बातें गलत हैं। और कंपनी के रूल्स हैं, ठीक है, कंपनी रूल्स को फॉलो करती है, और हमें भी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमें रूल पसंद नहीं है, ये गलत है रूल। तो क्योंकि फर्म उनकी है, तो उनके रूल्स को हमने अबाइड करना है। चले, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा साजिद साहब, कि शायद आप बहुत कम लोग जानते होंगे कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ जुलाई से एज अ पेमेंट पार्टनर। तो अभी मैं साजिद साहब की टीम में एक हिस्सा हूँ, तो साजिद साहब के साथ काम कर रहा हूँ। तो जो मेरे पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि मैं ज़रा रिमोट एरिया में रहता हूँ तो मोबाइल पे यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं यूफोन का नेटवर्क यूज़ करता हूँ तो मेरी जो है लोकेशन आती है रावलपिंडी या इस्लामाबाद आईपी की। तो कभी यूफोन का नेटवर्क यूज़ नहीं करता मैं, तो जैज़ पे चला जाता हूँ। तो जैज़ पे जो मेरी लोकेशन की आईपी थी वो लाहौर हो जाती है। लेकिन इन्होंने कभी भी इशू नहीं बनाया, मेरी विदड्रॉ भी आई है 2-3। और मुझे बाद में जब अभी ये लोगों ने आईपी का इशू डिस्कस किया तो मैंने इनसे बात की है फंडेड नेक्स्ट वालों से, तो उन्होंने कहा है कि क्योंकि आपकी डिवाइस का भी हमें नंबर आ रहा होता है, तो हमें पता है कि ये सेम डिवाइस यूज हो रही है, तो एक ही बंदा है मतलब। एक्चुअली आईपी का इशू नहीं है, एक्चुअली इशू है अकाउंट मैनेजमेंट का। जब मल्टीपल डिवाइसेस सेम टाइम पे डिफरेंट जगह से लॉगिन होती हैं तो आपका अकाउंट जो है वो मशकूक हो जाता है। तो कोशिश करें कि कम डिवाइसेस यूज करें, तो आपको ये फेस भी नहीं करना पड़ेगा, और ये बहुत ही कम लोगों ने फेस की है। तो क्योंकि बहुत ही कम अकाउंट ब्लॉक हुए हैं, और उनको भी उन्होंने ब्लॉक नहीं किया, उनको एक ऑप्शन दिया है पहले शुरू में कि वो आईपीज का एड्रेस वगैरह जो है अपना मैक एड्रेस बता दें, उसकी स्क्रीनशॉट बता दें। अगर वो भी नहीं बता सकते, फॉर एग्जांपल आपने किसी मतलब स्टे किया, किसी रिलेटिव के घर गए, वहाँ पे उनका पीसी यूज़ कर लिए, तो जाहिर बात है आप नहीं बता सकते। तो उसका हल आखिर ये है, ये आप इंटरव्यू दे दें कि आपने ये खुद ट्रेड किया, ताकि उन्हें पता चले कि ट्रेड आपने ही की है। दूसरा, अगर आप क्योंकि वो जाते भी हैं अकाउंट अपने रिलेटिव्स के मैनेजमेंट को घर, तो रोकना चाहते आपकी हैं डिवाइस तो लोकल आपके पे। पास वही आ रही होगी ना। डिवाइस आपका या लैपटॉप होगा या मोबाइल बिल्कुल। होगा आपका। आप उनका मैक एड्रेस दे दें, ठीक है, डिवाइस की आईडी दे दें, तो ऐसा इशू नहीं है। देखें, अगर इस तरह के इश्यूज बनते ना तो हजारों इशूज बन रहे होते। तो ये वही बात है, फंड मैनेजमेंट वाला इशू है, जो कि लोगों के अकाउंट वायलेट हुए, तो उन्होंने फिर गुस्से में कि हमें वापस करें, नहीं तो हमको उनको बदनाम करें, तो उन्होंने किया। खैर, बाकी अगर हम बात करते हैं कि रूल्स के बारे में, तो रूल्स आप लोग ऑलरेडी जानते हैं माई फॉरेक्स फंड के। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वहाँ पे ड्राडोन था 8% टारगेट था और 12% ड्राडोन था। और यहाँ पे 10% टारगेट है, 10% ही ड्राडाउन है। फर्क ये है, वहाँ पे इक्विटी पे भी कैलकुलेशन थी ड्राडाउन की, और बैलेंस पे भी। जो पहले हिट हो गया उस पे वालेशन थी। यहाँ पे बैलेंस बेस्ड जो है वो ड्राडाउन है, जो कि बेनिफिशियल है इस लिहाज से कि अगर आपने प्रीवियस डे को ट्रेड होल्ड की हुई है और आपकी इक्विटी 1 लाख से 1,05,000 आई हुई है, तो वो आपका उस जो नेक्स्ट डे है, माई फॉरेक्स फंड में तो वो 1,05,000 पे इक्विटी काउंट होती थी 5%, और बैलेंस आपका 1 लाख से ही होता था, ठीक है। तो तकरीबन वो होती थी बैलेंस पे $5,000 ड्रा डाउन और इक्विटी पे 5250। लेकिन इस केस में क्या होगा कि नेक्स्ट डे आपकी, क्योंकि इक्विटी 1,05,000 है, तो आपके पास तकरीबन पिछले दिन होल्ड करने के फायदा ये हुआ कि 10,000 आपका डीडी बनता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है
इस लिहाज से जो लोग होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म तो उनकी वायलेशन नहीं होती। माय फर्स्ट में ये था कि 1,05,000 से अगर वो नीचे आ गया तकरीबन 99,700 पे आ गया तो आपकी वायलेशन हो जाती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर 1,05,000 जो आपका इक्विटी चल रही थी वो 95 पे आएगी तो ही वायलेशन आपकी होगी। तो जुबैर इस बारे में क्या कहेंगे आप? और बिल्कुल सर, ये फायदे में है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप ट्रेड होल्ड पॉजिटिव ट्रेड को होल्ड करते हैं तब फायदे में है, लेकिन अगर आप नेगेटिव ट्रेड को होल्ड करते हैं तो उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस आपका 1 लाख ही होगा। तो फॉर एग्जांपल आपका 2,000 का लॉस चल रहा है, तो नीचे फिर आपका नेक्स्ट डे का 3,000 ही बच जाएगा। ये पॉजिटिव केस में फायदे में है कि अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो पॉजिटिव ट्रेड को। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा इनके जो हैं मैक्सिमम जो आप इक्विटी कर सकते हैं वो मेरे ख्याल से 3 लाख है, ऐसा ही है? बिल्कुल, एक टाइम में 3 लाख की फंड आप में ले सकते हैं। ले सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वैल्यूएशन मॉडल। तो इसमें आपके पास 5 अकाउंट्स हैं डिफरेंट किस्म के, 15,000, 25,000, 50,000, 1 लाख और 2 लाख का। तो इस टाइम पे इनका जो है वो चल रहा है प्रमोशनल पीरियड, और डिस्काउंट भी 20% है और रिफंड भी 150% दे रहे हैं। और इसके अलावा आपके फेज 1 और फेज 2 पे जो आप डेमो अकाउंट्स पे प्रॉफिट बनाते हैं उसका भी 15% को, जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बनती है, वो भी मिलता है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अवेल करें। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आपका है किसी भी हवाले से है वो हमसे शेयर करें। फंडेड नेक्स्ट ने हमें पूरी 2 टीम्स दी हैं जल्दी अकाउंट्स प्रोसेस करने में, और इसी तरह जो क्वेरीज आती हैं, लोगों के मसले मसाइल आती हैं, उनको हल करने के लिए भी उन्होंने हमें ग्रुप दिया है। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे ग्रुप में जाकर क्वेश्चन करें, हम उनसे पूछेंगे। अगर हमें नहीं आता हुआ उनसे पूछ के फिर आपको आंसर करेंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया साहिल साहब। तो जुबैर, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम जी। लोग मजीद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा ग्रुप है फॉरेक्स ट्रस्टेड प्रॉप फर्म्स, और इसको ज्वाइन करें और इसमें अपना फीडबैक दें। और इसके अलावा अगर आपको कोई समझ आती है कि कोई इससे अच्छी बेटर प्रॉप फर्म भी है तो आप हमें शेयर करें वहाँ पर, तो हम उसको भी अपने इसमें इंकॉर्पोरेट करेंगे। अपने आपकी हेल्प के लिए हम लोग की टीम से बात करेंगे, आपके लिए सपोर्ट लेके आएंगे, आपके लिए अकाउंट्स में डिस्काउंट लेके आएंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।